अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सिंध पहुँचे थे, यहाँ हज़रत इमाम काज़म उनकी जो बेटी है हज़रत माहम, उनका रोज़ा है। हज़रत खतीजा हज़रत माहम, ये लिखा भी हुआ है। हमारे लिए ये बड़ा एज़ाज़ है। हम ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं और ये सिंध में वाक़या है। किस जगह वाक़या है, पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, ये इलाका कुछ इस तरह का है। देखें, एक तरफ तो खेत है और दूसरी तरफ ये झाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये बीबी या रोज़ा कहें, और बोर्ड भी लगा हुआ है। कहते हैं कि जी आगम कोट है, जिसमें कहते थे कि जी बीबी पाक माहम का मज़ार है। ये जो आगे जाते जाएं तो ये इस तरफ दुकानें, तो मैंने सोचा ये आगमकोट आके क्यों ना ये दिखाया जाए आपको कि ऐसा है। अब तो लोगों से बात भी करेंगे इस हवाले से। ये देखें, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, मदीने वाली बीबी पाक दरबार। ये हज़रत इमाम मूसा काज़म की बेटी बीबी माहम है। और इस तरफ ये दरबार की तरफ रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। कहते थे कि जी इधर दरबार है। तो ये इलाके वाले हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? खैर है अच्छा, ये किन का मज़ार है? जी मैं इमाम मूसा काज़म। उनकी बेटी का। हाँ, ये कितना पुराना मज़ार है? जाम पुराना। आप इधर के रहशी हैं? हाँ, इधर के लोग आते हैं इधर? लोग आते हैं। ये कौन सा इलाका कौन सा है? गुलाब लगारी गुलाब लगारी इलाके का नाम? इलाके का नाम अच्छा अच्छा, आदमकोट। आगमकोट, हाँ, आदमकोट। अदमकोट। हाँ, सही सही सही। तो ये मज़ार इस तरफ है, मज़ार इस तरफ। सामने की तरफ। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इस तरफ मज़ार आगमकोट है। ये पुरानी टाइलें लगी हुई है। शायद ये पुराना कोई इस तरफ किला या मदरसा या कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि जी 2002 में ये मज़ार जो है वो दरियाफ्त हुआ था। अभी रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं। अभी सिंध गवर्नमेंट तो इसको ऑन नहीं कर रही। जो ये एक टीले पे मज़ार बना हुआ है। ये देखें, आते जाएं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का करम। अच्छा, ये मज़ार के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, किन का मज़ार है और किस तरफ है? ये मज़ार, ये जो पाथ बना हुआ है, जी जी ये सामने इसका गेट है। जो ये मतलब उस का गेट है जो औलिया है। जी जी। इसके नीचे नीचे बराबर में ये जालियां वगैरह हैं, हम्म। उनके पीछे है। आप इधर के रहशी हैं? हाँ, इधर ही राशि है। इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता सकते हैं आप? इनकी हिस्ट्री ये है कि मेरी एज जो है जी जी। लगभग 58 ईयर्स है अभी। मैं जब छोटा सा था जी जी। तो मैं अपने दादा के साथ आता था यहाँ पे। अच्छा। तो 10 साल की बात तो बची हुई होती है, बाकी तो वैसे याद रहता है। बिल्कुल। तो ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ ये मज़ार है, वहाँ छोटा सा पत्थर रखा हुआ था जिसमें कोई बीबी माम या कुछ ईरानी लफ्ज कुछ लिखे हुए थे जो किसी को पढ़ने या समझने में नहीं आते थे। फारसी में लिखे हाँ, हुए थे। कुछ फारसी में लिखे हुए थे। सही। और बाकी जो भी आते थे ज़ायरीन वगैरह, वो ये जो है औलिया पे, ये उधर है शाहबाजी शाह अब्दुल मजीद है, वहाँ आते थे। अच्छा। ये क्यों, ये हमारे तो दादा परदादा यहाँ मुकीम है, मतलब मदफून है। जी हाँ। सही सही। अभी इस तरफ दरबार बताते ये है हैं, मखदूम मोहम्मद इस्माइल। ये ओरिजिनल जो दरगाह है मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो, उसकी है। सही। ठीक है ना। ये अपने दौर में तारीख के हवाले से ये कोई अगम कोई राजा को होता था, वो फिर कहते हैं कि मदद पठान आया, इसको आग लगाई, वाला वो तारीख यहाँ है। मोहम्मद अशरफ नाम लिगारी, वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से वो हर चीज़ को ब्रीफ करता है। वो यहाँ शेर मोहम्मद लिगारी के गांव के रहने वाला है। बाकी हमको इतना हिस्ट्री का पता नहीं है। जी बेहतर, थैंक यू। इस तरफ देखें तो ये कब्रें हैं। कहते हैं कि जी ये जो पुरानी कब्रें, और वो जो कतबा था जिस पे फारसी में कुछ लिखा होता था कि वो इन्होंने
खुद देखा इसीलिए चलें, मैंने इनसे पूछा था, अभी देखते हैं। ये इस तरफ चलते जाएं तो ये मुगलिया दौर या कोई उसके बाद वाला जो दौर है, ये शायद मुगलिया दौर की है ये। और इधर से अंदर जाने के लिए रास्ता है। अगर चेक करें तो आगे वो देखें, और भी जो पुराने किले हैं, खंडरात है, या इधर पुराना शहर था, या कोई चीज़ अगर चेक करें ना इधर से, तो बहुत कुछ मिल सकता है। अभी ये इस तरफ कहते हैं कि जी दरगाह है। और वो जो बीबी पाक माहम का मज़ार है वो किस तरफ है? वो ये ये वाला, पहले वाला आप में किस तरफ से जाना होता है? यही हो। यहाँ से इस तरफ जाएं तो ये एक मज़ार है, और इसके साथ ही हम जूते यहाँ ही उतारेंगे, यहाँ उतार के, और ये लें जी, हम कोशिश करेंगे कि आगे जाएं। यहाँ से ये वाला अंदर की तरफ आते हैं तो इस तरफ ये मज़ार है, और साथ में भी ये शायद मस्जिद है, और ऐसे ही अंदर आते जाएं। क्या आदमकोट में पहुंचे थे बीबी पाक का जो मज़ार है, और वो दिखाने के लिए ये देखें, इस तरफ देखें तो ये कब्रिस्तान है, आसपास बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो इस तरफ अगर हम जाएं तो वो बीबी पाक का जो मज़ार है, वो साथ ये वाली जो मस्जिद है, और उसके साथ कौन सा मज़ार है? ये साईं मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो अल्लाह के वली हैं, उनकी मज़ार है। अच्छा, ये जो बीबी पाक का मज़ार है, ये कैसे पता चला था कि ये मज़ार बीबी पाक का ही है? ये बीबी पाक की उसी टाइम में तुरबत थी, और वहाँ पे पत्थर निशानी तौर रखा हुआ था। वहाँ पे पत्थर निशानी तौर रखा हुआ था, उसके नाम भी लिखा हुआ है, और हिजरी भी लिखा हुआ है। और ये बहुत औरतें आती थी यहाँ पे, मिठाइयाँ बांटती थी, मन्नतें मांगती थी, तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी। अच्छा। और उसके बाद जो है ना, लोग आए, उन्होंने देखा, फिर 2002 में इसको तामीर किया अपनी मदद तहत। माना गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, लोगों ने किया, जो चाहने वाले थे उन्होंने जाहिर किया। सही। कहते हैं कि जी ईरान से दीगर ममालिक से भी लोग आते हैं। हाँ, ईरान से आते हैं, इराक से आते हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए, पंजाब से आते हैं, कोयटा से आते हैं, पेशावर से आते हैं, बहुत से कहेंगे पाकिस्तान की हर सिटी से। हाँ, इसके अलावा ईरान से और दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। बिल्कुल। मुहर्रम के महीने में आते हैं। मुहर्रम के महीने में यहाँ से जो है पहली मुहर्रम से लेके 40वें तक लोग आते हैं, पैदल आते हैं। हाँ, सवारी पे भी आते हैं, कुछ पैदल आते हैं, हैदराबाद से पैदल आते हैं, काफी दूर दूर से इलाकों से पैदल आते हैं। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है बिनते मौला मूसा कासिम। ये जो चौथी इमाम है उनकी बेटी है। कहते हैं कि जी इधर इनका मज़ार है, और यहाँ से अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो वो मज़ार शुरू हो जाता है। आगमकोट में आए, कहते हैं कि बीबी का मज़ार है यहाँ पे। यहाँ के जो केयर टेकर हैं, यहाँ के जो फ़कीर हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, और इनकी तारीख जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। अच्छा बुजुर्गो, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री बता दीजिएगा बीबी पाक की। सही, ये तो बीबी बहुत हिस्ट्री है। हम तो छोटे थे, बच्चे थे, जब हम वालिदैन आते थे, वो इधर जी ये बीबी की खाली ये पोठा था, ऐसे थी। मैंने तस्वीर भी को दिखाई है, उस भाई को भी दिखाई थी। ये उसका कुतबा था। ये देखिए जी, ये कुतबा है, फारसी में लिखा हुआ है। कह रहे 1987 में ये कुतबा है जिसकी तस्वीर ली हुई है। और ये है बीबी की जाए, ये दूसरी कनीरा है। ये तीन है। इनमें ये जो दो साथ हैं, ये कौन है? ये कनीरा कनीजा है। हाँ, लोग हैं इसकी। जी जी। मजीद जो है इनकी हिस्ट्री वो भी गाइड कर दें। अभी जो है ये हमारे को तो पहले ही पता था, हमारे बड़े भी बोलते थे इधर मदीने में मदीने वाली बीबी है। जो इधर टंडे गुलाम लीग के लोग भी इधर आकर दफन करते थे, बोलते थे इस मकान का पूछा ना माफ है।
इतना रुतबा है। क्यों? वो पूछते बाबा इधर मदीने वाली बीबी है। जब साईं इमदाद मोहम्मद चिश्ती या ज़ियारत पे ईरान इराक उसमें ख्वाब में देखने में आया, वो नज़र भी उसकी कम थी, इधर आया उसकी नज़र हो गई। अभी उसने पहले इसको मंजूर डलवाए थे, खड़ थी, उसने मंजूर बनवाया, अभी जाय भी बनवाई, अभी फिर ने टालपुर ने ऐसे ये छोटा जैसा बनवाया, अपनी मदद पान, गवर्नमेंट नहीं, अपनी मदद पान आपसे ये बनाया। अभी तो बहुत ज़्यारतीन आते हैं इधर। ये बहुत पुराना मुकाम है। 1970 इमाम मूसा काज़म का दौर है। जब हारून रशीद ने सैयदों पे जुल्म किया था तो अब ये सिंध और हिंद मुल्क था। अभी उन्होंने वसीयत की बाबा या सिंध जाओ या हिंद जाओ। फिर उसने हिंद ने नहीं उसको छोड़ा, सिंध आई। और बहुत शादी मिलती हैं। सादात इधर सिंध आए, वो सादात इधर कादमी भी रहते हैं, बुखारी भी रहते हैं। सादातों का बहुत इधर सिंध में है। और उसकी इज्जत भी की, और उसको दीन के लिए काम करने के लिए संतें भी दी, और वो इसको हर कुछ मिला। अब ये उस वक्त में ये शहर था। ये पूरा शहर था। ये शहर था, बहुत शहर था। इसमें समय सुमरे और कोरी पाटोली मेमन और बहुत कौमा बताया, फकीर भी देखा था। फिर उधर टंडोला गया। और ये बादशाह पीर का मामून शाह तरपोटा है। दूसरी वो कच्ची बीबी है, तो हम तुम्हारा दिखाएंगे, जो बीबी ऐसे बोलते हैं कि जो सारे जो मिलते हैं इसको किसने खोजना की नहीं, इस पे किसने लिखा ही नहीं, कुछ कुछ लिखा ऐसे कहाँ खबर मिल गई ऐसे लिख दिया। बाकी इसी तहकीक को ना जाए तो ये बड़ा मुकाम है, हमारी ये तारीखी मुकाम है, ये हमारा वर्षा है। इधर सादात का सादात हैं, आदमी को फैज मिलता है, लाखों लोग इधर आते हैं, याद करके जाते हैं। बस इधर उसके लिए राह के लिए कुछ भी नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं बाबा इसको बनाना चाहिए, बीबी का रोज़ा भी बनना चाहिए। हम तो खुश नसीब है, नबी की इमाम फातिमा की पोती इधर हो, हमारा ये इधर हज है, सवारी है, ये तो बनना चाहिए। इसका हमें भी ज़ियारत करवाएंगे बाबा जी, जो उनकी तुरबत है। हाँ दिखाएगा, चले वो दिखा दें साथ में। ये देखें जी, इस जगह मौजूद है, कहते हैं कि जी बीबी पाक माहम उनका मज़ार है, रोज़ा है उनका। और ये लिखा भी हुआ है हजरत, नक्शा बना हुआ है, जो ये बनाने नहीं दे रहे, ये नक्शा है, ये नक्शा बना हुआ है। हाँ ये है जो बनाने वाला, ये बीबी का रोज़े का। पैसे भी पाए हैं गवर्नमेंट के, 14 के पैसे भी रख दिए हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ हजरत इमाम मूसा काज़म बिनते, ये ऐसे अंदर आए तो ये बाबा जी ये बताइएगा, ये तुरबत कनीज हैं ये बीबी पाक की। हाँ, जो काफिले में कनीज थे उसके साथ थे। हाँ, ये दो वो वाली कब्रें, और ये वाली जो तुरबत है बीबी की है। ये बीबी जो पाक की तुरबत है। और कहते हैं कि जी ये 2002 में दरियाफ्त हुई थी, कहते हैं। पहले से हमारे को छोटा था, तो बताता मैं छोटा था, मेरी 60-65 साल उम्र है। मेरी अम्मी बोलती थी, मेरा दादा बोलता था, और मशहूर थी मदीने वाली बीबी। लोग बहुत बोलते थे बाबा इधर मदीने वाली बीबी है। अभी चूरी लेके आते थे, अभी शीरे की मीठे ताम थे वो बना के आते थे, बच्चों के देते थे, खैर खैरात करते थे, जो मतलब होते थे वो पूरे हो जाते थे। अच्छा, यानी कि जो भी मनते मुरादे मांगते थे वो पूरे होते थे। मेरी फुफी को औलाद नहीं होता था, उसको यहाँ नहीं थी, वो इधर 3 दिन जागी, उसको फिर बेटे हुए। सही। इसकी बहुत करामती है, क्या बोले। अभी जो इसी से मुखालफत है उसी से बोल रहा है, वो महमानते नहीं है। हाँ, इसका तो अभी ये महकमा औकाफ के अंडर है। हाँ, औकाफ देख रहा है ये। औकाफ के सही कहते जी, महकमा औकाफ देख रहा है। और ये ज़ियारत कर लें आप भी। मुझे तो जो है नहीं पता। अभी वो पत्थर जिसके ऊपर लिखा हुआ था वो जरा बाबा जी दिखा दीजिएगा। ये जी वो ज़ियारत के लिए कौन है, और वो पत्थर जिसके ऊपर लिखा हुआ था ये देखें जी, ये वाला वो पत्थर है जो लिखा हुआ है। ये फारसी में लिखा हुआ है, इसके ऊपर फारसी में लिखा हुआ है। हाँ,
ठीक है, और आप इनकी थोड़ी हिस्ट्री बता दें। ये हम ऐसे सुना है मदीने वाली बीबी हम्म और मौला मूसा काज़म की बेटी है, मौला रज़ा की बहन है। हम्म इतना सैयद को काम में आई थी, हम्म सैयद इमदाद संजय। सही। ये पत्थर काफी देखने में तो बहुत पुराना लग रहा है, और ये फारसी में इसके ऊपर लिखा हुआ है, और 170 हिजरी इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये मज़ार है। तो और भी बात करते हैं। ये जो शजरा भी आपने सारा लगाया हुआ है, लोग आते हैं या कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। पाकिस्तान पूरी से आते हैं, बाहर मुल्कों में वो भी आ रहे हैं, ईरान से, इराक से, कोचा से, बाहर से भी आ रहे हैं। ईरान से भी लोग आते हैं। ईरान से भी आए, ईरान से भी आए। तो ये पूरा जो शजरा भी इन्होंने लगाया हुआ है, और मेरे लिए ये हैरत थी। मैंने चूंकि पहली मर्तबा ये यहाँ का सुना था, और मैं आया, मैंने कहा चले आपको ये दिखा भी दूं। इस तरफ खवातीन वाला पोर्शन है साथ में। हाँ, ये ख्वातीन है, ये मर्दों का, ये ख्वातीन है। अच्छा, इधर जो है वो मर्द आते हैं, और दूसरी तरफ वाला है ख्वातीन का, वो उस तरफ खवातीन आती हैं। वो ख्वातीन आती है। सही। बाबा जी क्या कहेंगे, रोड वगैरह सारे टूटे हुए हैं, इस तरफ आना तो बहुत मुश्किल था। इस हवाले से थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट को अपील कर दें। हाँ, हम तो बोलते हैं बाबा, पहले पहले अपील करते हैं तो जीजा का रोज़ा बनना चाहिए, और जो राही नाती हैं उसकी सहूलत होना चाहिए। अभी रोड रास्ते सारे हमारे ख़त्म है, ये बनना चाहिए। जो ये नबी की नवासी है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सारा जो ये साझाबंद है वो सोचना चाहिए, इसको हर फैसिलिटी देनी चाहिए। रोड रास्ते, यहाँ इसकी मदार, अभी कोई जो रुकावट है इसको रुकावट के ख़त्म करें। ये हमारे लिए आज़ाद है, ये हमारी खुशनसीबी है जो ये जीजा का रोज़ा हमारे इलाके में है। बहुत से दूर से, पंजाब से, ईरान से, इराक से, और दूसरे मुल्क, इंडिया से लोग भी इधर आए। इंडिया से जो मुसलमान हैं जो इधर आते हैं वो भी मज़ार पे आए, उन्हें भी रियायत करते हैं। ये बोलते हैं हमारी इधर रवारी है। हम उसको अपील करते हैं बाबा, इसको बनना चाहिए, मज़ार को बनना चाहिए, रोड रास्ते बनने चाहिए। ज़ायरीन के लिए जो तकलीफ़ें वो ख़त्म होने चाहिए। अभी जो इधर स्टाफ पर आए उसके लिए रहने के लिए कोई जाए नहीं। अभी सारी कोर्टों में चल रहे हैं, अभी खाली ऐसे है भी कुछ नहीं। ये बनना चाहिए। हम सब अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध को, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ को, जजों को, सारों को अपील करते हैं तो इस जीजा का रोज़ा बनना चाहिए, बनने दे, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। आप कहते हैं पानी का हाँ, पानी का भी इंतजाम यहाँ पे नहीं है, और रास्ते भी टूटे हुए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, सिंध के वज़ीर आला से और सकाफत खाते के वज़ीर को से अपील करते हैं। दूसरा, ये जो भी हैं बड़े डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे ज़िले के, उनसे अपील करते हैं कि हमें रोड की सहूलत दी जाए दरगाह पे, और दूसरा पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए, और दूसरा जो चीज़ें ये टूटी फूटी है इनकी मरम्मत की जाए। और ये हमारा वर्षा है, हमारे सिंध का, हमारे मुल्क का, ये हमारी एक निशानी है। हम चाहते हैं कि ये बची रहे तो अच्छा है, पूरे मुल्क के और अपने हमारी कौम के लिए इसमें फ़ायदा है। अख्तर भाई हमारे साथ मौजूद है। अख्तर भाई ने भी सर्च किया, अख्तर भाई ने बताया था, इसलिए हम इस तरफ आए। अख्तर भाई से पूछते हैं इनकी हिस्ट्री के हवाले से, अख्तर भाई हमें गाइड भी कर देंगे। अख्तर भाई, एक तो हिस्ट्री बता दीजिएगा बीबी पाक की, और ये अदम कोट जो इलाका है इसके हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, अदम कोट का जिक्र तो छछनामा में भी है, मतलब मखदूम इस्माइल का यहाँ पे मकबरा है। यहाँ पे बीबी महम का मकबरा अगर मैं देखता हूँ, ये हालांकि क्लियर नहीं है, सिंध गवर्नमेंट भी इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई, शायद वो रिसर्च कर रही है। और अगर इसको देखें तो ये कहते हैं 2002 में कब्र दरियाफ्त हुई, ये कहते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की कहते हैं, या और जिस तरह लिखारी कहते हैं, और 2009 में उसका मकबरा बना। लेकिन यहाँ जो फ़कीर साहब हैं, जो खादिम हैं, वो कहते हैं कि उनके पास 1987 की तस्वीरें भी हैं, कि ये मज़ार मतलब 80s से भी पहले का। तो इस चीज़ को आप मान सकते हैं, समझना भी चाहिए। और दूसरा, इस मज़ार के साथ साथ अगर देखें, पहले तो ये अगर ये मज़ार डिक्लेयर हो जाता है तो ये इस पूरे हमारे पूरे इस खित्ते का यूँ समझे कि सबसे पुराना मज़ार है, कि इमाम मूसा काजिम की बेटी बिल्कुल पाक बीबी दाम, ठीक है ना, वो
अगर उनका ये मज़ार है तो फिर मैं क्या कहूँ, आगे तो अल्फाज भी बहुत कम हो जाते हैं मेरे पास। अच्छा, मदीने वाली बीबी भी कहते थे, वो वाली हिस्ट्री ज़रा बता दें कि मदीने वाली बीबी फिर क्यों कहते थे? देखिए, मदीने वाली बीबी इसलिए कहते थे कि मदीने वाली बीबी यहाँ के लोग ताज़ीमन कहते थे, प्यार से कहते थे। उसके अलावा 3 नाम कहते थे। और एक और जो एक चीज़ बताई गई यहाँ पे, फ़कीर साहब ने हमें बताई, बहुत वो भी समझ आती है, लॉजिक है, कि उस वक़्त जब वो वहाँ से आई थी, क्योंकि वो एक दौर था कि जब बीबी और ख़ानदान सब जो है ना खामोशी से, बिल्कुल पर्दापोशी से आते थे, किसी को अपना नाम भी नहीं बता सकते थे। तो वो कहते हैं यहाँ पे आके उन्होंने अपने 3 नाम बताए थे। तो यानी पर्दापोशी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर गवर्नर एक जगह का हो, बादशाह एक जगह को, तो उसके लिए ढूँढना कोई मुश्किल नहीं होता था। तो उस चीज़ के लिए वो जो है ना अपने मुख्तलिफ 2 से 3 नाम रखे थे। तो जिसमें मैं अब माम पाक बीबी माहम, और यहाँ के मकामी इसको कहते थे मदीने वाली बीबी। बहुत शुक्रिया जी। ये मज़ार है और वो शजरा ऊपर लिखा हुआ है। ज़ायरीन आते हैं, ज़ायरीन जो है दुआएं वगैरह वो मांगते हैं और कहते हैं कि जी पूरी भी होती है। ये तुरबत है हज़रत बीबी पाक की, और ऐसे ही ये महकमा औकाफ के जो अंडर है, ये महकमा औकाफ जो इसको मज़ार को देख रहा है। इस तरह वाले जो मज़ार हैं वो शिबियाँ हैं। बाबा जी से कहेंगे कि वो दूसरी साइड जो असल मज़ार है वो हमें दिखा दीजिएगा। बाबा जी 1 मिनट आके वो जो असल मज़ार है वो हमें दिखा दीजिएगा। ये वो वाली शिबियाँ हैं, ये शिबी है, ये ख़वातीन इस तरफ आती हैं। तस्वीर दिखाई दी तो अच्छा अच्छा, ये तस्वीरों में ये वाली, ये आती है, देखो। हाँ ये देखें, ये ये देखो, तस्वीर। तस्वीरें जो बुजुर्ग दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें, ये 2 जो कनीज़ हैं, ये वाली वो कनीज़ हैं। और ऐसे ही अगर हम आगे जाएं, ये बहुत बड़ी ज़ियारत है सिंध में। बीबी का मज़ार जो है, हज़रत इमाम मूसा काज़म की जो बेटी है उनका मज़ार है। ये इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये शिबी है जो जहाँ मर्द आते हैं, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये उनका शजरा लिखा हुआ है हज़रत इमाम मूसा काज़म का, और उनकी ये हज़रत बीबी खतीजा बिनते मूसा काज़िम अल मरूफ बीबी माहम, ये लिखा हुआ है। और ये उनका मज़ार है। बहुत बड़ी जो ज़ियारत है। अगर सिंध गवर्नमेंट इसको ऑन करती है, इधर ये पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर फारसी में लिखा हुआ है। ये देखें, ये फारसी के ऊपर अगर देखें लिखा हुआ है। तो ऐसे ही इस तरफ हम आए तो ये बीबी पाक का असल जो मज़ार है वो ये वाला है, बीबी पाक का। हाँ, सिर्फ ख़वातीन को आने की इजाज़त होती है। हमने खुसूसी इजाज़त ली है कि हमें जो असल, ये असल रोज़ा है, मज़ार है, जो तुरबत है, ये बीबी पाक की वो असल ये वाली तुरबत है, जहाँ ख़वातीन आती हैं, दुआएं वगैरह मांगती हैं, और कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि पूरी भी होती है। मदीने वाली बीबी इसलिए नाम रखा हुआ था क्योंकि आसान लफ्ज़ों में नाम था कि जी मदीने वाली बीबी, वहाँ से आई हुई बीबी। इनका जो असल नाम वो हज़रत खतीजा अल मरूफ माहम है। तो ऐसे यहाँ लोग दुआएं वगैरह मांगते हैं, पूरी भी होती है। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद जो बताते हैं। अच्छा, मेरे नॉलेज में नहीं था। अगर किसी भाई ने ये ज़ियारत की हुई है, किसी भाई को इल्म है, तो वो लाजमी कमेंट में नीचे लिखे कि ये वाकई में उनका ही मज़ार है और उनकी जो उनका ही रोज़ा है।